उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की एक आप कह सकते हैं कि प्रचंड जीत हुई है, तेज लहर है और उसमें बहुत से बड़े बड़े लोग धाराशाही हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं। उन्हीं में एक बलिया के रसड़ा के विधानसभा के जो आपके उमा शंकर सिंह हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से लगातार तीसरी बार उन्होंने जीता है। हमारे साथ हम उनसे जानने की कुछ बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपको लगता है क्या कि इस बार कुछ कड़ी चुनौती थी या कुछ मार्जिन आपका बहुत कम हुआ? हाँ, निश्चित रूप से इस चीज़ को मैं स्वीकार कर रहा हूँ और इसकी काफ़ी गहन समीक्षा भी करूँगा और जो कुछ इसमें कमियां रही उसको सुधार किया जाएगा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी मार्जिन इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे सामने लड़ने वाले जो प्रत्याशी आए थे वो प्रत्याशी नॉमिनेशन से 2 दिन पहले इस विधानसभा में प्रवेश किए थे, दूसरे जिला के आदमी हैं। लेकिन फिर भी एक आज जो कह लीजिए एक जाति ऐसा मतलब लोगों में फैला हुआ है कि उस वजह से वो काफ़ी टक्कर दे गए। और मैं तो निरंतर यहाँ काम करता हूँ और उसी की देन है कि हमारे जो मजबूत हमारे जो एक तरह से स्तंभ कह लीजिए, हमारे मित्र कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, और इन लोगों के बदौलत फिर हमने जीत हासिल किया है। आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं आभार भी व्यक्त करूँगा। नहीं तो आपको इस बार जो है देखा जाए तो तकरीबन बहुजन समाज पार्टी से आप तीसरी बार चुने गए हैं और 10% वोट शेयर कम हुआ है और ये देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का, और सिर्फ एक अकेले आप चुनाव जीत करके आए हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या नज़र आती है आपको? नहीं, देखिए इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है इसमें जो हमारी जो मीडिया जगत है, जो आपका एक मीडिया जो बिरादरी कह लीजिए और ये सोशल मीडिया, इन लोगों ने इतना इसको र्यूमर फैला दिया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। और ये र्यूमर इतना मैंने तेज़ फैला कि जो हमारे साथ मान लीजिए हमारे मजबूत कैंडिडेट थे, जिसे माइनॉरिटी के भी थे, वहाँ भी माइनॉरिटी का वोट उन्हें नहीं मिल पाया। ये लगा कि लोगों को कि बीजेपी की बी टीम है, तो इस वजह से वो हमारा वोट सारा जो है फिसल गया। और जो लोग लगा कि जब ये माइनॉरिटी जब उधर शिफ्ट होने लगी तो जो लोग समाजवादी पार्टी को सरकार में आने देना नहीं चाहते हैं, वो मेरे भी मतदाता वो भी जाके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसका मेरा वोट शेयर कम हो गया। और उनका केवल मात्र एक उद्देश्य था कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में रोकने के लिए। तो ये हमारी कमी रही है। हमारे वोटर्स भी कुछ शिफ्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो तो भाई हर बूथ वाइज हम देख भी रहे हैं। कल माननीय बहन जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को कहा था कि जो लोग समाजवादी पार्टी को नहीं आने देना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल वो 5 साल के याद कर रहे थे कि क्या तांडव क्या गुंडई थी, वो लोग रोकना चाहते थे। इसलिए वो सारे लोग एक जगह पोलराइज हो गए कि भाई फाइट में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी ही रोक सकती है। और माइनॉरिटी को लग रहा था कि नहीं, समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, जबकि ये माइनॉरिटी की भूल थी। माइनॉरिटी जहाँ शिफ्ट हुई वो 7% की पार्टी है और हमारा जहाँ वोट बैंक जो शुरू होता है हमारा 20% शुरू होता है। पिछली बार भी हमारी सीट जरूर कम रही है, लेकिन फिर भी हम समाजवादी पार्टी से 1.9% हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा था। लेकिन अब माइनॉरिटी कंफ्यूज हो गया, वह जाके 7% वाले के साथ शिफ्ट हुआ, 8% वाले के साथ शिफ्ट हुआ। अगर माइनॉरिटी बीजेपी को रोकना चाहती थी तो वो बीएसपी में अगर शिफ्ट माइनॉरिटी हुई रहती तो आज इस प्रदेश का कुछ परिदृश्य दूसरा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी को रोकने वाले लोग शिफ्ट हो गए और एक तरफ अन्य लोग जो समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, उसमें काफ़ी नीचे पड़ी समाजवादी पार्टी। उसमें मेरा नुकसान हुआ बहुजन समाज पार्टी का। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मीडिया ने कहा कि बी टीम हो गई है, लेकिन आपके जो मायावती जिस तरीके से खामोश थी, चुनाव को लेकर के एग्रेसिव नहीं थी, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, और जो टिकटों का बंटवारा हुआ जहां पर कि समाजवादी पार्टी को जो प्रत्याशी उन्हीं के जात का नजर आया, इस तरीके के बहुत टिकट दिए गए, इसलिए ऐसे कयास लगे। इस पर क्या कहना है आपको? बलिया आपका गढ़ है, यहाँ बीएसपी में बहुत है, यहाँ पर भी ऐसा हुआ? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक टिकट नहीं बताएंगे। अभी आप यहाँ पे जहाँ पे हैं यहाँ पे देख लीजिए हमारे बलिया में, या बगल के ज़िला मऊ में देख लीजिए, बगल के ज़िला गाजीपुर में देख लीजिए। हमने ऐसा टिकट दिया है जिसे आम आदमी दूर से कर सकता था कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जिसे हमने जहूराबाद से सदाब फातिमा जी को दिया था। सदाब फातिमा जी 3 बार की विधायक मंत्री रही हैं और उनका एक अपना वहाँ पे एक मतलब अलग पर्सनल वोट बैंक है, और लेकिन वो सारा वोट बैंक उससे खसक गया, नहीं मिला। हम अपने पूर्व विधायक राजकुमार सिंह गौतम को दिए हैं गाजीपुर सदर से,
अब मैंने ऐसे ऐसे टिकट हम दिए हैं जहाँ आप कहाँ मैंने आप कल हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट दिए हैं मऊ से, लेकिन लोगों ने चूँकि इसके पहले भी लोगों ने वही पसंद किया कि हम जा कर के जेल में, भाई आप किसको विधायक बताएंगे? आप लोग पूछेंगे ना कि आपका विधायक कौन है? जनता अपने विधायक से मिलती है ना, मान लीजिए अपनी समस्याएं लेके आती हैं, लेकिन लोग वहाँ भी वोट किए। मैंने उसको जो आदमी आज लगातार 4 बार से मैंने मुझे लगता है कि जब से एमएलए हैं वो लगातार जेले में है। तो जनता को भाई चूँकि मान लीजिए वोट कर रही है, प्रत्याशी में आप हमारे के नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक जो मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया पे जो एक प्रोपेगेंडा चला, क्योंकि हमारी और कभी भी जो आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता एग्रेसिव नहीं थी, आप कभी भी देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी जब से आप भी अपनी पत्रकारिता कर रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी कभी भी सड़क पे आकर के उद्दंडता नहीं करती है, क्योंकि बस बहुजन समाज पार्टी एक मर्यादित पार्टी है, एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है, संस्कार में रह के अपना काम करती है। हाँ, जरूरत होता है तो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती है। जब इलेक्शन कमीशन की सारी गाइडलाइनें आ गई, उसके बाद बहन जी ने ताबड़तोड़ मीटिंग किया। लेकिन अब ये नहीं है कि हम लेकर के रथ चलें, उद्दंडता करें, मैंने रास्ते में चलें, किसी की दुकान लुटवा लें, ये सब नहीं होती है बहुजन समाज पार्टी में। इसलिए तो अगर इसको एग्रेसिव कहा जाता है तो ऐसी बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक क्योंकि एक गरीब लोगों का मैंने ज़्यादा वोट बैंक है, इसमें गरीब लोग हैं। अगर ये हमेशा हमारी नेता कहती रहती हैं कि अगर इनके ऊपर 10 मुकदमे हो जाएंगे, ये बेचारे फिर मुकदमा कैसे लड़ेंगे? ये तो दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का ही पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी उसी सिस्टम में हमेशा चुनाव लड़ती है। इसके पहले भी उठा के आप देख लीजिए, ठीक है, इस बार हम नहीं आए, इस बार हमारा वोट परसेंटेज भी कम हो गया, सीटें हमारी नहीं आई। लेकिन 2007 में आप बताइए क्या कोई कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? उस बार भी सब लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी की आखिरी लड़ाई है। लेकिन जब गिनती हुआ तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी का ये इतिहास रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता प्रिय नहीं है, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी को अगर सत्ता प्रिय होता तो अन्य पार्टियों जैसा बहुजन समाज पार्टी भी इस बात की घोषणा करती, जैसे आज सारे घोषणाएं करते जा रहे हैं लोग कि आ जाइए हम आपको ये फ्री में दे देंगे, हमको बना दीजिए, आइए फ्री में कर देंगे। अभी मुझे जो लग गया था कि अब अगर कुछ दिन और रहता तो ये लोग ये भी घोषणा करने वाले थे कि बलिया का स्टेशन चलिए इस बिरादरी को लिख देंगे, बस स्टेशन इनको लिख देंगे, बलिया का डीएम कार्यालय इनको लिख देंगे। इसे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के पूर्वजों ने बनवाया है। अरे भाई आपकी जो नहीं, इसी पर एक सवाल मेरा निकलता है कि लोगों ने कहा कि शहर में शासन और गांव में राशन, तो क्या लगता है कि मतलब क्या जो फ्री राशन दिया गया या जो लाभार्थी की एक बात आई, तो आपको लगता है क्या कि उससे जो निचला तबका था, जो बहुजन के समाज पार्टी का जो वोट था, वो काफी ज्यादा गया, इस वजह से कम हुआ? नहीं, देखिए हम जो मदद करते हैं वो हमारी मैंने एक जेन्युइन, जैसे कोरोना में लोग बेरोजगार हो गए, वहाँ से वो स्टेप शुरू हुआ और हम लोगों को खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिए। और वो खाद्यान्न वितरण हमारे पार्टी फंड का थोड़े पैसा है, हमारे पार्टी फंड का नहीं पैसा है, ये हम अपने जो बाल बच्चों को कमा के ले आए हैं उसमें से नहीं खरीद रहे हैं। वो सरकार का एक बजट का एक अंश है जो हम लोगों में बांट रहे हैं। वो जो एक सरकार है, सरकार कोई पार्टी नहीं होती है, सरकार देश की सरकार होती है, प्रदेश की सरकार होती है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आप जरूर कहेंगे, लेकिन जब सरकार के जब सीएम शपथ ले लेते हैं तो प्रदेश के सीएम होते हैं। और वो जो कुछ करते हैं, जो प्रदेश से रेवेन्यू आता है, जो प्रदेश की कमाई होती है, अर्निंग होती है, उससे उस चीज़ को बजट के रूप में उसको मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए, इस तरह से। हालांकि ठीक है, इस बार तो सब लोग कामयाब हो गए। क्या लाभार्थी वर्ग चला या नहीं चला? आपको क्या लगता है कि मतलब आपका वोट उधर शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? इस बात से नहीं रहे भाई, मेरा वोट या किसी का अगर आज वोट शिफ्ट नहीं हुआ, सारा वोट अगर नहीं मिला तो सरकार में कैसे 275 विधायक पहुंचते? हम इस पर अगर दोदई करेंगे नहीं हमारा वोट नहीं, तो सब काउंटिंग का वोट है, ठीक बात, गिना हुआ वोट है। तो वोट तो उनको गया, तभी तो उनकी इतनी सीटें आई, ठीक बात। और हमारी सीटें इतनी कम हुई, हमारा वोट कम हुआ तो हमारी सीटें कम आई। भाई, जो जनता ने हमें जो जनादेश दिया मुझे स्वीकार है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एक पड़ाव मिला है सोचने का, अपने आप को सुधारने का। हमारी दल इस पर समीक्षा करेगी और समीक्षा करके निश्चित रूप से एक इसका ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे हम आगे इस पर और बढ़ोतरी करें। कि आपको लगता है क्या कि इस तरीके में बेरोजगारी, महंगाई, ऐसी चीज़ों के मुद्दे रहते हैं या नहीं रहते हैं, या हवा में उड़ जाते हैं कि दूसरे चीज़ों के नैरेटिव में? नहीं, देखिए, इस बार के मुद्दे मैंने मान लीजिए रोज बेरोजगारी करते रह गए, सब कुछ तो होता रह गया है, और सारे लोग भाजपा के खिलाफ लहर बनाते रह गए। लेकिन ये जब जैसे ही अखिलेश जी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, लोगों को लगने लगा कि अभी हम वोट पर अपना जो इधर उधर बांटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर लोगों को 12 से 17 का कार्यकाल याद आने लगा।
फिर लोगों ने सब लोग बीजेपी की तरफ हो गए, बीजेपी की प्रचंड जीत हो गई। मतलब आपको लगता है कि उनका जो शासन था सुशासन चला, मतलब शासन का जो एक पैटर्न था वो चला कि उससे बीजेपी में ज्यादा, क्योंकि देखिए 3 तरह के 3 शासन है 2007 से लेकर के 7 से 12 बीएसपी के चला, 12 से 17 जो है समाजवादी पार्टी के चला, 17 से 22 भाजपा के चला। बेटर देन उन्होंने कंपेरिजन किया कि पहले बेस्ट में सब लोगों ने इस बात को, भाई आप भी अगर कैमरा हटा देंगे तो आप भी एक बार कहेंगे कि बहन जिससे अच्छा कोई शासक नहीं हो सकती। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का लोगों को लगा कि तो बड़ी गलती हो गई, हमने बसपा को क्यों हटा दिया। हालांकि बसपा भी उस बार भी सत्ता से जब बसपा हटी थी तो लगभग 92 या 98 सीट पाई थी बसपा 2012 में, लेकिन सत्ता से हट गई। अब जब समाजवादी पार्टी को जब जनता सत्ता से हटाई तो वो लगभग 40 के आसपास आ गई। लेकिन लोगों को लगा कि चलिए एक बार बीजेपी को भी देखते हैं, लोगों ने फिर बीजेपी को देखा। लेकिन 125 सीट दिया है और वोट परसेंटेज उनका 10% बढ़ा है समाजवादी पार्टी। तभी तो आज वही तो देन है ना कि भाई माहौल बीजेपी ने भी इस पक्ष में तैयार किया। भाई बीजेपी तो सीधा लड़ाई चाहती है ना कि हमारी लड़ाई सीधा हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। बीजेपी भी इसी लड़ाई को खड़ा करती है, इसीलिए मतलब और इस लड़ाई को खड़ा करने में लोग भूल जाते हैं कि अगर माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ कोई अगर शादी पड़ती है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। मुलायम सिंह जी अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी के साथ देखे गए। लेकिन जब मंच का टाइम आता है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को ऐसा प्ले करते हैं कि वो लग जाते हैं कि भाई हमारा हिंदू मुस्लिम का होना है, और हो करके कामयाबी पाते हैं। अब मैं तो देख रहा हूँ कई ट्रेंड से यही ट्रेंड चल रहा है। नहीं तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन को लेकर के या उसके तर्क को लेकर के लोग ज़्यादातर उनके पास चले गए। आप एक सीट जीत करके आए, एक सीट की पार्टी वाले हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि आप भी कहीं तो उधर ही नहीं चले जाएंगे। देखिए कयास लगाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप तो भाई इस दुनिया में एक जो है सृष्टि पे एक आप लोग चलाते हैं कि सूत्रों के अनुसार, सूत्र को किसी ने न देखा ना आज तक उसकी खोज हो पाई कहीं, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन उमाशंकर सिंह जहाँ पे हैं एक दल के नेता के रूप में हैं और विधानमंडल दल के नेता हैं, और उमाशंकर सिंह हाउस में अगर अकेले भी रहेंगे तो जिसकी भी सरकार होगी उसको इस बात का आभास कराएंगे कि जनता की समस्या क्या है, इसका कैसे निराकरण करना है। अकेले भी अपनी बात को उतनी ही दमदारी से रखेंगे जितना 125 वाला नहीं रख पाएगा। पर 125 वाला कहीं न कहीं वो किसी न किसी उसमें बझा होगा, उसका एक दूसरा आधार है। वो अपनी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा था और बहुजन समाज पार्टी जनता के लिए लड़ रही थी। तो जनता की उन समस्याओं को उसी तरह से उजागर करूंगा बहुजन समाज पार्टी के सीट की तरफ से, जिस तरह से पहले उजागर करता रहा हूँ। मतलब किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं है, मतलब मीडिया नहीं उड़ा रहा, हम तो सीधे से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके की बातें आती हैं और ये होता है कि नहीं सत्ता में भागीदारी करें, बीएसपी में रहते हुए अगर आप भागीदारी करते हैं, मंत्री बनाते हैं, एक पार्टी है, सारा निर्णय आप पर है, तो क्या आप बहुजन का अलग जगाते रहेंगे, अलग से विरोध में बैठ के, या सत्ता के साथ? नहीं, निश्चित रूप से मैं बहुजन का अलग जगाता रहूँगा। और चूंकि ये तो कयास लगाना भी मुझे लगता है कि ये सूट नहीं कर रहा है। जहाँ 275 के 77 सीट जो है मैंने लगभग बीजेपी पाई है, तो बीजेपी को एक विधायक की क्या आवश्यकता है कि बीजेपी ने कि अगर ये तो तब होता ना कि बीजेपी का मैंने कहीं ऊपर नीचे चढ़ा बढ़ा हुआ है कि आप बीजेपी 2-4 सीटें घट जाएंगी बढ़ जाएंगी, तो कहीं कोई मतलब नहीं है। और फिर हम जीत के बीएसपी से आए हैं तो फिर हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हम तो देख रहे हैं, अभी तो गए थे लोग, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए थे ना। नहीं, लेकिन उसका नहीं मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि सिर्फ बीजेपी को जरूरत नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं जरूरत है, उसके पास 275 सीट है, लेकिन आपका एक सीट का बड़ा मायने होता है, परसेप्शन बहुत जाता है कि बहुजन का एक आदमी था वो भी मेरे साथ आ गया, तो वो एक बहुजन समाज में जो एक परसेप्शन जाएगा वो बड़ा परसेप्शन जाएगा। तो क्या उसके लिए होगा? तो यह परसेप्शन आप यहाँ हवा में ही रह जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का विधायक हूँ और बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में सदन में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को रखूंगा। ये चूँकि इसलिए अगर नहीं रखूंगा तो फिर जनता की समस्याओं का निराकरण सत्ता में रह के नहीं करा सकता हूं, इसलिए कि मैं देख रहा हूं सत्ता में रहने के वाले लोग क्या करते हैं, वह उसी की बात करते हैं जो हमेशा जो सत्ता चाहती है। हम विपक्ष में रह करके जो लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को मतलब हल करा सकते हैं, वो सत्ता में रह के कभी नहीं करा सकते हैं। और जब सत्ता से जनता ने हमारी पार्टी को बाहर रखा
तो फिर मेरा भी हक नहीं बनता कि मैं सत्ता में जाके प्रवेश करूं। बड़ी बात है, अच्छी बात है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब हम कुछ दूसरी बात करते हैं कि आपने जो आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है, इस इलाके में जब मैं आ रहा था तो लोग बता रहे थे मुझे कि इसकी सड़कें या इसके चौराहे या इसके तमाम चीज़ों को आपने बहुत पहले अपने संसाधन से उसको जुटाया। तो रसड़ा विधानसभा में अगर आप बिना सरकार के मदद से अपने संसाधन या जिस भी तरीके से कितने किलोमीटर की सड़कें आपने बनाई होंगी और कितना आपने विकास किया होगा? नहीं, देखिए, मेरा क्योंकि जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, अब जैसे मान लीजिए हमारे डिवाइडर पर लाइट लगे हैं, अब मान लीजिए लाइट कोई फ्यूज हो गया और उसमें झालर लगवानी है, मुझे सुंदर दिखने के लिए पौधे लगवाने हैं, पौधों में पानी देना हो, तो इसके लिए कोई सरकारी बजट तो आएगा नहीं। ये मेरा शौक़ है कि हमारा रसना सुंदर दिखे। पौधों में पानी रोज़ देना है तो पहले मैं टैंकर से दिलवाता था। टैंकर वाला मान लीजिए 5 टैंकर पानी गिराता था, लेकिन फिर वो कौन ड्राइवर का वो करे, पकड़ के कहाँ भाग गया। तो मैंने पूरे पे बोरिंग कराया, पूरे डिवाइडर पे बोरिंग कराया हूँ। बोरिंग करा करके अब 2 आदमी को रखा हूँ, केवल वो टोटी खोल देते हैं जा करके। अच्छा। धीरे धीरे तो ये सब चीज़ें तो मेरे अपने पर्सनल हो गए। लेकिन जो सड़कें बनी हैं, अब जैसे चौराहे हैं, चौराहों में मैक्सिमम मैंने कुछ मूर्ति कोई लगवानी है, तो मूर्ति के लिए कोई कहीं से अलग से बजट नहीं है अभी। तो वो मूर्ति में मान लीजिए मैं खरीद लिया कि भाई अच्छा लगे, तो ये सब तो काम कर लेता हूँ। लेकिन सड़क तो चूँकि सरकार से, देखिए, मैं जानता हूँ, मैं विपक्ष में जब से विधायक हूँ विपक्ष में ही हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हर मैंने विधानसभा से ज्यादा काम अपने विधानसभा में कराया। वो दिखता भी है। हाँ, जब हम आते हैं तो दिखता है, और आपका विजन दिखता है। ये मुझे महसूस हुआ कि सत्ता में रहना विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आदमी का विल पावर, अगर नेता का विल पावर अगर मजबूत होगा, कुछ दृढ़ कर ले कि मुझे काम करना है, निश्चित रूप से कामयाब होगा। और मैं उसको करके देखता हूँ। मैं तो टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे ये काम कराना है। सत्ता भाई मैं अपने लिए थोड़े मांग रहा हूँ कि आप मेरे लिए आकर के मुझे 2 कमरे के फ्लैट दे दो। मैं तो जनता की बात के लिए कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं करेंगे? तो मतलब सरकार किसी की भी रहेगी, मैं करा लूंगा। मतलब वो आपने जो कराया वो सरकार से ही कराया, लड़के कराया? हाँ, नहीं, जो हमने सड़कें बनवाई, हाँ, वो सारी सड़कें, अब जैसे रसना का आप देख रहे हैं, हाँ, तो रसना में जो भी वो डिवाइडर देख रहे हैं, मैंने डिवाइडर पे पौधे देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, जो भी लगे हैं, सब मेरे अपने निजी पैसे हैं। लेकिन जो सड़कें देख रहे हैं सब सड़कें सरकारी पैसे से। उसको मैं प्रयास करके वहीं का नहीं, पूरे जिले का, अपने पूरे बलिया जिले का, हमारे बलिया जिला में अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने जो अपने प्रयास से जो करा दिया है उस सबको माइनस कर देंगे तो हमारे जिला में फिर कुछ नहीं, हमारा जिला फिर जीरो। मैंने जो लोग, मैंने बड़ी बदतर स्थिति थी, लेकिन एक एक करके न कि हम अपने जिला मुख्यालय को चारों तरफ से जोड़े, हर तरफ से जोड़े। मैंने ये नहीं कि केवल अपने कांस्टिट्यूंसी को, हाँ ये जरूर है कि अपनी कांस्टिट्यूंसी की, अब मान लीजिए जो छोटी मोटी भी सड़कें हैं उसको भी हमारी कोशिश है कि जहाँ पे अधिक भीड़ लगती है, रस होता है, जो मंदिर है, जहाँ पे आवागमन ट्रैफिक ज़्यादा है, उसको डबल लेन करा रहा हूँ। सरकार से ही करा रहा हूँ भाई। सरकार पिछली बार थी, मैं सरकार से लड़के कराता था। मैं कह रहा हूँ जेन्युइन काम। अभी आप आप उधर से आएंगे गांव से, देखिए डबल लेन की सड़क बन रही है, सीधे जाकर रसना मिल जाएगी। अब लोग जो 15 किलोमीटर घूम के आते हैं हमारे घर पे, अभी यहाँ पे आएंगे लोग तो 5 किलोमीटर में आ जाएंगे। मैं खुद 15 किलोमीटर घूम के आया। अगली बार से आपका डीजल बच जाएगा। दूसरा ये कह रहे थे कि क्या आपकी जीत के पीछे का कारण क्या है? आपका जो ये किया गया विकास है या बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है? नहीं, देखिए, इसमें सबका योगदान है। ये निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी एक अलग से हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो एक टीम है, और जो हमारी एक फ्रेंड सर्किल है, जो लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध है, उन सारे लोगों ने मिल करके इस जीत को दिलाया है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर ये सब लोग न मिले होते तो जीत बड़ा दूर था। हालांकि मुझे तो, चूंकि अगर काम के बात में अगर हम करें कि हमें काम के आधार पर ही वोट मिल जाना चाहिए, तो फिर जो अगला जो हमारे जो विपक्ष में वोट पाए हैं वो तो नॉमिनेशन से 2 दिन पहले आई ही हैं, दूसरे जिला के हैं, उन्हें उतना वोट कैसे मिल गया? तो निश्चित रूप से अगर हमारी ये टीम नहीं रहती, ये इतने लोग हमसे जुड़े नहीं रहते, तो मुझे भी कामयाबी नहीं मिलती। इसका पूरा श्रेय इस हमारी पूरी हमारी जो टीम है और जो हमारे बहुजन समाज के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब की मिला करके तब ये जीत हासिल हुई है। एक आखिरी सवाल कि मतलब एक बार फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि आप अकेले सिंगल के पार्टी हैं, तो क्या आप अलग जगाते ही रहेंगे, नहीं जाएंगे, ये माना जाए उमाशंकर जी? बिल्कुल, पूरी आप NDTV की तरफ से आप कह सकते हैं कि उमाशंकर सिंह वही विपक्ष में जहाँ कुर्सी मिलेगी वहीं पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार जहाँ जिस समाज की अनदेखी करेगी सरकार, उस समाज की उमाशंकर सिंह आवाज़ बुलंद करेंगे। उमाशंकर सिंह ने ही हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए पहला मैं व्यक्ति था जो मुद्दा उठाया था हाउस में, और हमारे ही बाद अन्य राजनीतिक दलों ने उसको टेकअप किया। मैंने हाउस में पहला मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं हाउस में कहा था कि अगर हम इनकी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करा सकते हैं तो
तो हम विधायकों को भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए और मेरा हटाया जाए, नहीं तो इनको भी दिया जाए। इसके बाद तब समाजवादी पार्टी से लेकर सारे लोगों ने इसको रोक लिया कि नहीं नहीं, तो बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा है। तो मैं जो जनहित की जो भी बातें हैं, मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरा क्या होगा। मैं हमारे बलिया जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैंने हाउस में मेडिकल कॉलेज के लिए उठाया। सरकार का जवाब आता था कि नहीं, बलिया जिले में ज़मीन नहीं मिल रही है। मैंने कहा कि रसोड़ा में मेरी 30 बीघे ज़मीन है, रोड पे ज़मीन है 30 बीघे है। मैं कहा कि मेरी ज़मीन फ्री में आप ले लो, मेडिकल कॉलेज जिला को दे दो। तो मैं इस तरह का काम करता हूँ। मैं कहा कि भाई आपको ज़मीन नहीं मिले तो मेरी ज़मीन आप ले लो। नहीं तो लेकिन आप क्या लगता है, आपको एक से आगे बढ़ने की उम्मीद है आपको आगे आगामी, आपको क्या लगता है? आप उन पुराने दिनों को याद करिए जिस समय भारतीय जनता पार्टी के एक भी नहीं हुआ करते थे, या एक होते थे, दो होते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर कब्जा किया है। सब आप कांग्रेस को याद करिए, कांग्रेस की क्या हालत हुई है। ठीक है, एक समय पूरा देश में राज किया, आज उसकी क्या हालत रही है। तो ऐसा नहीं है। मतलब आप फिर हम अपनी जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे, जहाँ उसको रही है उसको दुरुस्त करेंगे और जनता तक आप अपनी और फिर जनता तक जाएंगे और कहेंगे कि भैया देख करके आपको लगता है कि आप अगर चाहते हैं कि प्रदेश में एक अच्छा माहौल दिया जाए, तो फिर मुझे उम्मीद है कि फिर हमें बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हमसे बात करने के लिए, और आपने बड़ी लंबी बात की। तो एक जो चीज़ निकल करके आई कि जिस तरीके से उमा शंकर सिंह जीते, तो जो बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर कि प्रत्याशी का अपना व्यक्तित्व बहुत जिताता है। उसमें अगर हम कुंडा के राजा भैया का अगर नाम ले लें तो राजा भैया हैं, या कांग्रेस की आराधना मिश्रा हैं जो रामपुर खास से जीतती हैं, कई बार से जीतती चली आई हैं। तो ये सब कुछ ऐसी सीट है जो तमाम लहर के बावजूद भी वो नहीं गिरती हैं, अपना अपना झंडा जरूर गाड़ती हैं। और उसी में एक उमा शंकर सिंह थे जिनसे हमारी तमाम मुद्दों पर एक लंबी बातचीत हुई। बलिया से करुणा सिंधु के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।